जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ये फैसला दिया है कि दिल्ली और एनसीआर के सारे स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जाए और इमीडिएट इफेक्ट से किया जाए। बिकॉज अभी रिसेंटली बहुत सारे रेबीज के केसेस सामने आए हैं, विक्टिम सामने आए हैं, और उसमें खास करके बच्चों के साथ में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये स्योमोटो केस लिया था। केस का नाम है सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज, किड्स पे प्राइस। ये स्योमोटो रिट पिटीशन रजिस्टर की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और लेकिन मैं इसमें ये चीज ऐड करना चाहूंगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कि सब स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम में शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक लायबिलिटी नहीं बनना चाहिए, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए सरकार की कि अगर शेल्टर होम्स में सारे स्ट्रे डॉग्स को शिफ्ट किया जा रहा है तो वहां पर उनकी अच्छे से केयर हो, उनकी अच्छे से मेडिकेशन की जाए, उनको समय पे खाना पीना हो सके। बिकॉज देखिए, जो एनिमल लवर्स हैं, एनिमल एक्टिविस्ट हैं, उनका कंसर्न क्या है कि वो स्ट्रे डॉग्स को खिलाते हैं, उनकी केयर करते हैं। तो एक तरफ जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनिमल एक्टिविस्ट की इंटरवेंशन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया, तो साथ में ये भी होना चाहिए कि अगर आप शेल्टर होम्स में भेज रहे हैं तो वहां पे प्रॉपर केयर हो, प्रॉपर उनको खाना खिलाया जाए, समय पर उनकी मेडिकेशन प्रॉपर हो। इसके लिए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कदम उठाना चाहिए था। ये मैं एक एडिशन करना चाहती हूँ जी कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। अभी मैं रिसेंटली सोशल मीडिया पर देख रही थी कि काफी सारे और जो एनिमल लवर्स हैं वो इस ऑर्डर का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। उनके भी काफी सारे रीजंस हैं कि जैसे शेल्टर होम्स में बहुत सारे जब स्ट्रे डॉग्स एक जगह पर रहेंगे और जगह छोटी होगी तो वो एक दूसरे को मार सकते हैं, किल कर सकते हैं। स्ट्रे डॉग्स की चिंता में एक्टिविस्ट विरोध कर रहे हैं इस ऑर्डर का। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कहा है कि कोई भी एनिमल एक्टिविस्ट या एनजीओ अगर सामने आता है तो उन पर कंटेम्प्ट का एक्शन होगा। ये क्लियर वर्ड्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है। और मैं एक आपको वर्डिंग भी कोट करती हूँ। ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला के सामने जब ये मैटर चल रहा था तो एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन सामने आई थी एक एनिमल एक्टिविस्ट की, लेकिन बिल्कुल भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं। सिद्धार्थ लूथरा सीनियर एडवोकेट आर्ग्यू कर रहे थे और कोर्ट के वर्ड्स मैं आपको यहाँ पर कोट करती हूँ। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, ऑल दीज सो कॉल्ड एनिमल लवर्स विल दे बी एबल टू ब्रिंग बैक दोस चिल्ड्रन हु हैव गिवन देयर लाइव्स। यानी कि ये जो एनिमल लवर्स हैं, क्या वो उनकी जान वापस ला सकते हैं जिनकी जान रेबीज की वजह से या कुत्तों के काटने की वजह से हुई है? क्या उनकी जान आप वापस ला सकते हैं? और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े हार्ड वर्ड्स यूज किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई वेस्टर्न कोटेशन यूज किया जिसमें उन्होंने कहा, व्हेन इट्स टाइम टू शूट देन शूट, डू नॉट टॉक। इतने हार्ड वर्ड्स उन्होंने यूज किए बिकॉज दे वर कंसर्न कि पब्लिक सेफ्टी को कंपैशन से ऊपर रखना होगा। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि जब आप कंपैशन से ऊपर पब्लिक सेफ्टी को रख रहे हैं तो आपने फिर ये भी देखना है कि पब्लिक सेफ्टी के लिए अगर आप स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर में शिफ्ट कर रहे हैं तो उनकी केयर वहां पे फिर अच्छी होनी चाहिए। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, तभी एनिमल लवर्स जो हैं वो इस ऑर्डर को फॉलो भी कर सकेंगे। अदरवाइज उनका विरोध जारी रहेगा जैसा कि अभी दिख रहा है। जी, एक होर ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਲਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਲਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। एंड प्रायोरिटी ऑलवेज ह्यूमन लाइफ को दी जाएगी और वही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और इसमें अमाइकस क्यूरी को भी रखा था कोर्ट ने डिस्कशन करने के लिए। एडवोकेट गौरव अग्रवाल हैं और हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी इसमें आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे और सभी ने एक सुर से एक ही बोला है कि ह्यूमन लाइफ इज ग्रेटर देन एवरीथिंग। अभी कितना भी आप दिखाएं कि एनिमल के प्रति आपको प्यार है, और ठीक है, सिर्फ स्ट्रे डॉग्स ही नहीं, सभी एनिमल्स के प्रति प्यार है, और इवन मुझे भी है, आपको भी होगा। आप भी अगर किसी को देखेंगे तो आप जरूर, आपके हाथ में कुछ होगा, आप जरूर खिलाएंगे खाना। लेकिन मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ सभी एनिमल एक्टिविस्ट के लिए, बिकॉज आई नो कि एनिमल एक्टिविस्ट जो कि खिलाते हैं खाना स्ट्रे डॉग्स को, उनको ये बहुत हर्ट हो रहा है। तो पहला पॉइंट तो आपने उठाया कि यस, ह्यूमन लाइफ प्रायोरिटी देनी है। दूसरा पॉइंट मैं ये भी सभी एनिमल एक्टिविस्ट को कहना चाहती हूँ कि आपके मन में आता है कि स्ट्रे डॉग्स भूखे ना मरे या फिर उनको खाना खिलाया जाए, अब जब वो एक जगह पर रहेंगे तो उनकी फ्रीडम कर्टेल हो जाएगी, ये सारी चीजें आप सोच रहे हैं। लेकिन क्या आप जो एनिमल एक्टिविस्ट खाना खिलाते हैं, क्या आप सारे स्ट्रे डॉग्स को खिला पाते हैं? आप तो अपनी छोटी सी लोकेलिटी में कुछ डॉग्स को खिला पाते होंगे, लेकिन क्या आप लाखों जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, क्या उनकी पूरी केयर कर पाते हैं? क्या उनको बारिश से बचा पाते हैं? क्या उनको आप शेल्टर दे पाते हैं? क्या उनको ऑल टाइम खाना दे पाते हैं? वो चीज आप नहीं कर सकते हैं। तो बल्कि अगर शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाता है तो एक तरफ ह्यूमन लाइफ भी प्रोटेक्ट होती है, दूसरा सारे डॉग्स भी तो बच जाएंगे एक शेल्टर में जाकर। ये भी तो पॉइंट सभी एनिमल एक्टिविस्ट ने देखना चाहिए। जी।